प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। चक्रभेदन योग अध्याय 3। योग के जितने साधन है वह सब ऐसे है कि यदि वे नियम अनुसार किए जाए तो लाभ अवश्य पहुँचता है। शारीरिक लाभ के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी जितने इस साधन से देखे गए हैं उतने किसी दूसरे साधन में नहीं देखे गए। कहने की बात नहीं है, आप चाहे तो परीक्षा भी ले ले। समाधि लगाने का साधन चाहे वो किसी भी मत के अनुसार हो, आप एक दिन चक्रभेदन वाले साधन के बात करिए, आप देखेंगे कि बिना चक्रभेदन वाला साधन किए जब ध्यान किया जाता है तो दूसरे किसी भी साधन से ना चित्त उतना एकाग्र होता है और ना ध्यान और समाधि ही लगती है। चक्र, सर्किल, परिधि या वृत्तों को भेदन करके उसे पार करके या उससे मुड़ कर केंद्र के बिंदु पर आना ही तो योग है। चक्रभेदन वाला साधन मन को इस योग्य बना देता है कि यदि मन चाहे तो वह सरलता के साथ समाधि तक पहुंच सकता है। मुनि समाज का सच्चा चक्रभेदन वाला योग साधन शरीर के उन विकारों को दूर करता है जिससे मनुष्य बड़े वेग के साथ वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोगों की ओर बढ़ता है। मुनि समाज का सच्चा योग साधन यदि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और नियम के साथ किया जाए और नित्य हमारे रचे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए तो साधक निश्चय जीवन मुक्त, स्वस्थ, ज्ञानवान, बलवान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। साधन महात्म्य। साधन करने से मस्तिष्क के भीतर वाले वे सब कष्ट खुल जाते और साफ हो जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य उच्च तत्वज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मज्ञान का विचार करता है। मुनि समाज का सच्चा योग प्राणों की उस निर्बलता को दूर करता रहता है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु से दूर होता जाता है। यह सच्चा योग फेफड़ों को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मोलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से ना शुद्ध रक्त पहुँचने देते हैं ना अशुद्ध रक्त निकालने देते हैं। अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से ना पहुँचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह अशुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से जब बाहर नहीं निकलता तो मनुष्य धीरे धीरे अस्वस्थता, बुढ़ापा, निर्बलता और मौत की ओर बढ़ता जाता है। इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। यह एक साधन है जो नस नाड़ियों, शरीर के अवयवों, इंद्रियों और प्राणों को लचीला, पुष्ट, स्वच्छ और अपना काम करने योग्य बनाता है। इस योग साधन से शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती है तो बहुत दिन के जमे हुए विकार जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु को शीघ्र लाने में सहायता पहुँचाते हैं, निकलने लगते हैं। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। शरीर से विकार निकलने का प्रकार ऐसा होता है कि साधक इसे भी एक रोग समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं।
घबराया हुआ साधक जितना ही अशुभ भावना करता और घबरा कर औषधि करने लगता है उतना ही वो कष्ट पाता है। कभी कभी औषधि द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकार को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है वह औषधि द्वारा या मनबल द्वारा उसे रखते जाते हैं। बस इस प्रकार से कोई मर्तबा देने से विकार शरीर के अंदर जमा होते चले जाते हैं। इससे अंत में एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। हमारे किसी किसी शिष्यों को कभी कभी जो रोग होता हुआ प्रतीत होता है उसका कारण यही है। हमारे बहुत से शिष्य हमसे साधन सीख लेने पर भी और अपने को हमारा शिष्य बनाते हुए भी आलस्यवश साधन को भी एक बंधन समझकर साधन नहीं करते और दुर्बल तथा रोगी बने रहते हैं। बहुत से लोग पहलवानों के पेचों का नाम तो खूब जानते हैं और उन पेचों को लड़ते समय विरोधी के शरीर पर कैसे लगाया जाता है इसे भी जानते हैं, पर अखड़े में उतरकर उसका अभ्यास ना कर लेने के कारण वे कभी पहलवान नहीं होते। बहुत से लोग बहुत सी कसरतों के नाम और उसे करने की विधि तो जानते हैं, दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, पर स्वयं नहीं करते। बहुत से लोग कृषि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर लेख तो बहुत पढ़े रहते हैं, पर अभ्यास ना करने के कारण ऐसा लोग कोरे बकवादी होते हैं और बकवाद में ही अपनी आयु नष्ट करते हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता है। रोग के कारण उपयुक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वदा बीमार हो रहते हैं। यद्यपि अयोगी लोग भी अर्थात वे लोग भी जो साधन नहीं करते कभी निरोग से देखते हैं, पर वे कभी पूर्ण निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई रोग उन्हें अवश्य होता है और कोई रोग नहीं तो उन्हें बवासीर अर्श तो अवश्य होगा जो उनके साथ अनेक जन्म भर रहेगा। किसी को अर्श बवासीर नहीं है तो धातु क्षीणता है, किसी को यह दोनों नहीं है तो शरीर के किसी ना किसी जोड़ में दर्द ही रहता है। किसी को पुरानी बद्धकोष्ठता और अपच की बीमारी है, किसी के शरीर में पुरानी सूजन या गर्मी की बीमारी है, किसी को धड़कन है तो किसी को बरबट है, किसी को तो दो दो तीन तीन बीमारियां उस वक्त भी रहती है जब उन्हें आप चलते फिरते हुए देखते हैं। पर हमारा रोगी से रोगी शिष्य भी जो हमारी बताई हुई विधि से साधन करता है वह कुछ दिनों के बाद सर्वथा निरोग हो जाता है और उसके शरीर में कोई स्थायी रोग या राज रोग या पुराना रोग नहीं रहता। हमारे शिष्य साल में 2-1 दिन यदि कभी बीमार से आपको प्रतीत होते हैं तो उस अवस्था में वास्तव में उन्हें कोई रोग नहीं होता, किंतु उनके शरीर से विकारों की सफाई होती रहती है। इस तरह से हमारी शिष्य जोगी लोग कभी कभी इन्हीं सब कारणों से कुछ बीमार से प्रतीत होने पर भी वास्तव में रोगी नहीं होते, पर दूसरे लोग तो बीमार ही रहते हैं।
5 और 5 मिलकर 10 ही होते हैं। गेहूं से कभी चना नहीं हो सकता। सच्चे प्राकृतिक नियम कभी अन्यथा नहीं जा सकते। सब जगह और सब खेतों में गेहूं से गेहूं और चना से चना ही उत्पन्न होता है। यदि किसी के खेत में मटर हो गया तो अवश्य गेहूं या चना के साथ मटर भी चला गया होगा। ठीक इसी तरह से साधक को अभ्यास करने पर भी यदि कोई कष्ट और बीमारी उत्पन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसने कहीं गलती की है, कोई काम या साधन नियम विरुद्ध किया है। स्मरण रखिए, गेहूं से चना नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से सच्चे योग द्वारा कभी रोग नहीं हो सकता। कोई हो यदि 5 और 5 जोड़कर 9 कहता है तो कोई ना कोई गलती अवश्य की है, वो चाहे गणित का महान पंडित ही क्यों ना हो। बिना गलती किए गणित के प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह से जब तक योगी नियम विरुद्ध नहीं चलता या योग साधन में कोई ना कोई गलती नहीं करता तब तक रोगी नहीं होता। योगी को कभी भोजन वस्त्र की कमी भी नहीं हो सकती। सच्चा योगी और आत्मज्ञानी जो होना चाहेगा वह अवश्य होगा। योगी को यदि किसी बात का कष्ट है तो उसके किसी न किसी गलती का फल है। अतः योगी को यह जानकर अपनी भूलों, भ्रमों और गलतियों को खोज निकालनी चाहिए और उन्हें दूर करके सुखी होने का यत्न करना चाहिए। यह आत्मा ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का राजा है। इस आत्मा की चेतनता और कार्यकारिणी शक्ति का नाम मन है। जैसे लहर और समुद्र में कोई भेद नहीं है, उसी तरह मन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे शासक या राजा अपने राज्य भर का साल में एक बार अवश्य चक्कर लगा आता है और उसकी देखरेख कर आता है, उसी तरह से इस आत्मा या मन को एक दिन रात के भीतर एक बार अवश्य इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंग अंग, चक्र चक्र, अवयव अवयव, नस नस और अणु अणु का चक्कर लगा आना चाहिए। एक बार आत्मा या मन को भी अपने राज्य भोर को देख आना चाहिए। जैसे अपने राज्य भोर की देखरेख ना करने से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है और राजा का बल घट जाता है, उसी तरह से जिस शरीर की आत्मा या मन सारे शरीर का दिन रात में एक बार चक्कर नहीं लगा आता, उस शरीर का बल घटता जाता है और रोगी होकर बहुत जल्द मर जाता है। अभ्यास। एक छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसीलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है। लड़के के पास भी मन है, मनबल है, आत्मबल है और इच्छा शक्ति है, पर वह अपने पैरों को नहीं चला सकता। यद्यपि दूसरे बड़े लोग उसी मनबल से अपने अपने पैरों को चलाते हैं, पर एक लड़का अपने मनबल से अपने पैरों को क्यों नहीं चला सकता? इसीलिए कि उसने अपने पैरों में अपने मन को ले जाकर अभी उसको चलाने का उसने साधन अभ्यास नहीं किया है। यह साधन नहीं, योग है। इसी बात को लेकर योग और उसके साधन का महत्व है। आत्मबल और मनबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। चलने का साधन अभ्यास में क्या होता है? यही होता है कि मनुष्य अपने मन को कल्पना द्वारा अपने पैरों में ले जाकर
मनबल की प्रेरणा से पैरों को चलाना चाहता है, यह बार बार करेगा। मनबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का यत्न करना ही साधन या अभ्यास है। यह तो ऊपर लिख रहे हैं, यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। इसी से कर्मवीरों ने योग पर जोर दिया है। मुनि समाज के साधन में शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव, नस नस, चक्र चक्र और अणु अणु में मन को भेजकर अपने सारे शरीर का चक्कर लगाया जाता है। इसीलिए इसे सर्वांगपूर्ण साधन कह सकते हैं। यही योग का सच्चा साधन है। इस सर्वांगपूर्ण योग को मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य जानता है और सदस्य हो जाने पर प्रत्येक सदस्य को बता दिया जाता है कि जिस योग विधि से आर्य समाजी या सनातन धर्मी प्राणायाम करते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राणवायु विकार को शरीर से फूंक कर उड़ा देती है। जैसे बोतल में गर्म पानी डालकर बोतल हिलाने से बोतल साफ हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य समाज की सच्ची योग विधि से ताज़ा और गर्म रक्त जब सारे शरीर और शरीर के अंग अंग, नस नस तथा नाड़ी नाड़ी में घुमाया जाता है तो सारा शरीर निर्विकार, निरोग, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। इस साधन से शरीर और मन शुद्ध, पवित्र और शक्तिमान होकर इस योग्य हो जाता है कि वह मुक्त और समाधि लगाकर ब्रह्मानंद का उपभोग कर सके। जय जीव।